नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग्स ओनली में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहां पे जंग वर्दी की कर रहे थे और आज मैथ का टर्न है। मैथ के क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में दिख रहा है 4l+2 वाले व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे d जो होता है यानी व्यास जो होता है, डायामीटर जो होता है वो 2r होता है, तो r = d/2 हो जाएगा। और d की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 4l+2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा r = 4l+2/2 हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ही वर्तमान आयु 10 वर्ष पश्चात की आयु के से 4:5 के रेशियो में है। ये वर्तमान एज है और ये 10 वर्ष पश्चात की है। ठीक है, तो इन दोनों में रेशियो में डिफरेंस कितना है। देखिए 10 वर्ष में डिफरेंस कितना आ रहा है और एज में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 10 ईयर का आ रहा है डिफरेंस और यहाँ पे 1 डिफरेंस आ रहा है, तो 1:10 ईयर्स हो गया। और प्रेजेंट का रेशियो कितना है 4r है, तो 4r = हो जाएगा 40 ईयर्स। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इससे मैच कर रहा है, तो 40 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -95 में से 103 यानी 103 को माइनस करना है। तो -95 में से अगर 103 को माइनस करेंगे तो -95 +103 ऐसा लिखेंगे। यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और जब भी प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन में लड़ाई होती है तो जीत हमेशा माइनस की होती है। -95 -103 और ये क्या हो जाएगा -198। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर रहे हैं तो 32 पुरुष दो पुल का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। तो मैन कितने हैं 20 और डे कितने हैं 24। ये m1 हो गया, ये d1 हो गया, = m2d2 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा m2 कितना हो जाएगा 32 और d2 सेम रहेगा, d2 हमारे पास अभी पता नहीं है। तो इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां से 8 × 24 और ये 8 × 32, 4 × 5 = 20। तो हमारे पास क्या आया d2 = 15 डेज। अगर ये एक पुल बनाने के लिए 15 दिन लेते हैं तो दो पुल बनाने के लिए डेफिनेटली डबल टाइम लेंगे यानी 30 दिन लेंगे। और ये आपके ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 अलग अलग घनों के, एक घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 अलग अलग घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए घन जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, और घनाभ जो होता है वो ऐसा होता है। इसमें अगर हम 3 को ऐड कर दें तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी पृष्ठ होती हैं 6 होती हैं एक घन में, और इसमें कितनी होती हैं, इसमें भी 6 होती हैं। लेकिन हम घन के हिसाब से गिनेंगे तो ये 1 2 3 है ना, और ये चारों तरफ होती हैं क्योंकि घन देखो घन ऐसा होता है, इसमें 6 भुजाएं फलकें होती हैं 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाली 6। ठीक है, तो 6 होती हैं। इसी तरह से घनाभ भी होता है, घनाभ में भी इसी तरह की होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पे हमें अलग अलग 3 घन लेना है। तो यहां पे हमारे पास 3 को गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा और 18 फलकें आ जाएंगी। और इसमें कितना होगा, देखिए 3 है और 4 फलकें साइड की होती हैं, 4 फलकें होती हैं ना साइड की, ये 1 2 3 और ये 4 पीछे वाली, तो 4 × 3 = 12, 12 तो ये हो गई और प्लस
ये 13 और ये 14। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल फलके कितनी हो गई? 14 हो गई। लेकिन रेशियो हमारा किसका पूछा है? घनाभ और किसका? घन के फलकों का पूछा है। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 14:18 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 2 से कैंसिल होके ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो 7:9 आपके कौन से ऑप्शन नंबर पे मिल रहा है? देख लीजिए, आपके ऑप्शन नंबर ए पे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 ऐसी संख्याएं हैं जो निश्चित रूप से एक समान है, लेकिन वह कौन सी संख्या है जो चौथी वह कौन सी संख्या है जो अलग है या समूह में नहीं आती है? संख्याएं हैं हमारी 21, 35, 49 और 63। तो ये संख्याएं हैं हमारे पास। तो देखिए इनमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है। एक तो ये हमें कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग दिख रहा है, बाकी सारे नहीं दिख रहे हैं। तो 49 जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये 49 का डी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू ने 2500 रुपए में एक अलमारी खरीदी और 3500 रुपए में उसको बेच दिया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालें। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी क्या है? 2500 और विक्रय मूल्य कितना है, यानी एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 3500। तो देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, ये कितना है? 1000। ठीक है। अब परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंट है तो 100 का इंटू तो होगा ही। तो यहां पे हो जाएगा 1000 अपॉन 2500 इंटू 100। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 25 चौको 100 और 10 चौको 40। तो 40% हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि जॉन की बिल्ली एक दिन में 1106 ग्राम, कितना? 1106 ग्राम भोजन करती है, तो ये कितने दिन के लिए है? 7 दिन के लिए है, क्योंकि हफ्ते भर का है। तो एक दिन में कितना भोजन करेगी? तो एक दिन का हो जाएगा, एक दिन बराबर हो जाएगा 1106/7 और इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, बचा कितना? 4, 40 हो गया। तो 7 चौक 28, 7 पना 35, 5 हो गया, 7 पना 35 और अब कितना बचा? 5 बता, तो 7 8 56, 158 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 158 ग्राम आ जाएगा। हमारा आंसर है 158 ग्राम। और ये आपके ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? 6, 7 वो कौन से सबसे छोटी संख्या है जो 6, 7 और 15 तीनों से डिवाइड हो सकती है या विभाजित हो सकती है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जब भी किन्हीं संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है तो उन सारी संख्याओं का क्या ले लेते हैं? हम एक एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ग जब निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 2 से तो सारे डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 3 से हमारे जो है 2 डिवाइड हो जाएंगे। तो इसे 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 7 एंड 5। अब इसके बाद कोई भी डिवाइड किसी से भी नहीं हो रहा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 × 7 × 5। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 5 दूनी 3 दूनी 6, 6 पंचा 30 और 7 त्रिक 21। तो कितना हो गया? 210। अब देखिए हमारे पास 210 है, तो इसका क्या हो सकता है? हमारे पास सबसे छोटी संख्याएं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? 22,560। 22,560 क्या 210 से डिवाइड होगा? 22,560। तो ये 21 एकम 21 हो जाएगा, बचेगा 15, तो 0 और फिर इसके बाद 156। 210 से नहीं होगा फिर से, है ना? फिर 0,
तो 156 1560, यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा डिवाइड, 7 दूनी 14, तो 1400 और फिर 70, 1470 तक तो ठीक है या, लेकिन 90 ये हम बच जाएगा तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 630, देख लेते हैं 630 है दूसरा नंबर हमारे पास। तो क्या करेंगे, 210 से अगर डिवाइड करते हैं 210 से, तो 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3, तो 3 से करेंगे डिवाइड, तो 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3 और 0, तो 630 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी ने 80 रुपए प्रति किलोग्राम के स्क्वैड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपए अर्जित किए, तो उसने कितने किलोग्राम स्क्विड बेचे? तो देखिए 960 रुपए के बेचे, ये टोटल है उसका, और क्या 80 रुपए पर केजी बेचा, ठीक है। तो क्या है, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल आ जाएगा, तो कितने केजी बेचा, तो टोटल केजी हो जाएगा 960 बटे 80। तो यहां पे देखिए 0 से 0 कैंसिल और 12 8 96, तो 12 आ गया, यानी टोटल 12 किलो या 12 केजी स्क्विड्स उसने सेल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 8, ये एक पॉइंट है -4 और 8 जो निम्नलिखित में से किस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2x + 3y = 16। सबको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 8 रखें तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -8 + 8 × 24 24 = 16। तो यहाँ पे देखिए 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 = 16, यानी ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या इक्वल आ रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 3x + 2y = 4, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे x और y की, तो 4 × 3 12 -12 प्लस 8 दूनी 16 16 = 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 = 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। x + 2y = 12, ये जो है इसको जब हम सेटिस्फाई करने के लिए रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा -4 + 8 2 16 16 = 12। तो देखिए यहाँ पे 16 में से अगर हम -4 कर दें, 4 घटा दें तो 12 आएगा, तो 12 = 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो 3x - y = 20, वैसे तो ये हो जाना चाहिए क्योंकि 3 गलत निकल गए हैं, तो चौथा सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो 4 × 3 12 -12 और -8 हो जाएगा, बाय बस है तो 8 हो जाएगा, तो =20 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों माइनस के हैं, तो -20 आएगा, और विच इज डज नॉट इक्वल टू 20। -20 और 20 है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ये सही ऑप्शन होगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इधर का जो पहला नंबर अगर सबसे छोटा होता है तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 5 5 5 5 एंड 5। तो यहां तक तो सारे बराबर हैं। इसके बाद चेक करते हैं 7 3, तो ये छोटा है, ये नहीं होगा, ये छोटा है इससे। फिर 4, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से बड़ा है, और ये 7, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मेज को 2000 रुपए में खरीदा गया और 1800 रुपए में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे सीपी क्या है, सीपी = है 2000, और एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस = क्या है, 1800 रुपए है हमारे पास, यानी विक्रय मूल्य। तो हमारे पास लॉस क्या होगा, लॉस = हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो ये क्या हो गया हमारे पास 200 रुपए। और लॉस परसेंट = क्या होता है, लॉस परसेंट = होता है
लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 200 बटे 2000 गुणे 100। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बचा हमारे पास कितना 10। तो 10% जो है हानि हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसे सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करके देख लेते हैं। देखिए यहां पे माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 22 4 26, 264 माइनस का हो जाएगा माइनस 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 4 28। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का होगा, लेकिन पहले से माइनस साइन लगा हुआ है। प्लस यहां पे क्या है माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब माइनस माइनस लड़ाई होती है तो ना माइनस, कोई भी माइनस नहीं जीतता, फायदा कोई और लेता है, यानी प्लस जीत जाता है। तो प्लस आएगा यहां पे। तो 24 एंड 24 दोनों का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है भाई? तो 24 इंटू 24 दोनों का स्क्वायर होता है 576। तो 576 हो जाएगा और ये प्लस का ही होगा, डिवाइडेड बाय माइनस, और माइनस को जब ऐड करते हैं तो माइनस के साइन के साथ दोनों ऐड हो जाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे तो 8 4 12 की 2 और 6 8 6 14, 14 1 15 और 2 2 4, 4 1 5, 552 ये हो जाएगा माइनस का, और प्लस का हो जाएगा 576 अपॉन में हो जाएगा माइनस 17। तो 576 में से अगर 552 घटाएं तो क्या आएगा हमारे पास? तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए 6 में से 2 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2, 24 आ गया, और 5 में से 5 0, तो 24 बटे, अब देखिए ये पॉजिटिव आएगा, ये माइनस 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 बटे 17। क्या ये किसी ऑप्शन में है? नहीं, ये किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आंसर हमें ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम सही करके लिख लेंगे, आंसर हमारा ये हो जाएगा 24 अपॉन माइनस 17, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस 24 अपॉन 17, दोनों हो सकता है ना। ये दोनों आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी है सिंप्लीफिकेशन। तो m माइनस m इंटू 3 माइनस 5m अपॉन m, इसका मान ज्ञात करना है, और m इक्वल टू -3 हमें दिया हुआ है, तो सब में पुट कर देते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना है। तो -3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -3। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद बाकी सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 3 15, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस सॉरी, तो -3 -3, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 15 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा -3। ये माइनस और माइनस की फाइट होगी तो कौन जीतेगा? प्लस जीतेगा, बिल्कुल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और -3 प्लस 3 इंटू ये 18 हो जाएगा, 18 अपॉन 3। यहां से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा -1 प्लस 18, और ये 3 यहां पे कॉमन आ जाएगा, -3 यहां पे है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचेगा -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 में से -1 होगा तो -17 अपॉन -1, तो 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 17 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, -17। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन जरूर आप अपना मेंटेन रखना है, क्योंकि जब तक सिंप्लीफिकेशन मेंटेन नहीं होगा या आपका कैलकुलेशन मेंटेन नहीं होगा, आप दूसरे क्वेश्चन में भी टाइम ज्यादा लगाएंगे, और इसके खुद के भी क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के।
तो क्वेश्चन है 2 to the power 3 into 3 to the power 3 whole power 2 into 9 into 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अगर हम इसको कहें तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, 3 दूनी 6 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 2 को 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। और ये क्या हो जाएगा? देखिए जब कोई मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ये ऐड हो जाएगा 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, और इनटू में आ जाएगा 3 टू द पावर 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये लिख सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 6 की पावर 8 है ना, 6 की पावर 8 कॉमन में लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लॉट में का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, प्लॉट की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर वर्ग जो होता है, वर्ग का एरिया होता है, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर यानी पी इक्वल टू होता है 4a। तो यहां से 64 दिया हुआ है, तो अगर इसका हम रूट निकाल लें तो हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर दिया 64 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64 यानी 8, ठीक है। यहां पे a की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो 4 into 8 यानी 32। तो हमारा जो पेरीमीटर हो जाएगा यानी परिधि जो हो जाएगी 32 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण से हमें क्या x और y के मान निकालने हैं। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 10/5 x प्लस 2y इक्वल टू 12, और ये क्या हो जाएगा 3/4x माइनस y इक्वल टू 19। जब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 120, और ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 57। ये हो गया, और अब ये हमारा पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इन दोनों में से किसी एक को हमें इक्वल करना होता है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे या तो 5 का इसमें और 4 का इसमें कर दें, या फिर 2 का इसमें और 1 का इसमें कर दें। तो यहाँ पे 2 का करना हमें इजी पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 57 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 114। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसको नीचे लिखेंगे इसके, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2y इक्वल टू 114। तो जब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो यहाँ पे 8 5 13, 13x हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू हो गया 4 3 और 2 234। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 234 बटे 13, और ये 13 एकम 13, फिर बचा कितना 10, 104। तो 13 7 91, 13 8 104। तो x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू हमारा 18 आ गया। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू देखिए किसी भी एक में रख लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे अगर हम x इक्वल टू 18, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे रखते हैं, तो 4 इंटू 18 माइनस y इक्वल टू 57। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 चौक 72, तो 72 माइनस y इक्वल टू 57। तो इसको 57 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा, y इक्वल टू 72 माइनस 57 क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5, और 6 में से 1 गया तो 15। तो y इक्वल टू 15। हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 15। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, कल फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।